नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल हिमालयन न्यूज़ में। उत्तरा उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जनता में भय व्याप्त है। पढ़ते हैं आज कोरोना के अपडेट्स। उत्तराखंड में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, सीमाओं पर जांच के निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमित बढ़ने नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग और कोविड जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं ऊधमसिंह नगर जिले में दक्षिण अफ्रीका के कांगो से लौटे एक व्यक्ति की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे आइसोलेशन में रखा गया है। विभाग ने दूसरे देशों से उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति की कोविड जांच करने के साथ ही 14 दिन के आइसोलेशन में रखने के लिए सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि राज्य से बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। हालांकि अभी तक भारत और उत्तराखंड में नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की सूचना राज्य को भेजी जा रही है। सचिव ने कहा कि सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर कोविड जांच कर 14 दिन का क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए सीमाओं पर भी सैंपल जांच और चेकिंग की जाएगी। राज्यों को जांच और निगरानी के टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की दुनिया में दस्तक के साथ ही केंद्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य की निगरानी व टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कंटेनमेंट नियम लागू करने, सक्रिय निगरानी, जांचें बढ़ाने व हॉट स्पॉट पर कड़ी नज़र रखने के साथ टीकाकरण तेज करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य ढांचे को भी दुरुस्त करने को भी कहा है। भूषण ने राज्यों में विदेशी सैलानियों की स्क्रीनिंग, कोरोना जांच, संक्रमित मिलने पर तत्काल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने व कोरोना सम्मत व्यवहार कर सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। सरकार ने नए स्वरूप के खतरे को गंभीरता से लेते हुए उन देशों को खतरे वाली सूची में डाल दिया है जहां नए स्वरूप के मामले मिले हैं। भूषण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, खासतौर से इस सूची वाले देशों से आने वाले पर कड़ी निगरानी करनी होगी। इसके पीछे यात्रा विवरण, उड़ान में आने वाली ब्यौरे की समीक्षा जरूरी है। मामले में मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। भूषण ने कुछ राज्यों में आरटी-पीसीआर जांचों में कमी पर चिंता जताते हुए इसे बढ़ाने और जांच को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लग सकता है ब्रेक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को बैठक में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों शुरू करने के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। साथ ही विदेश में आने वाले यात्रियों, खासकर ओमिक्रॉन की मौजूदगी वाले देशों से आने वालों की जांच व निगरानी के लिए जल्द एसओपी जारी की जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन सहित कई मंत्रालयों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसराइल समेत 8 देशों में मिला है ओमिक्रॉन। 24 नवंबर को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के B.1.1.529 वेरिएंट ओमिक्रॉन बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इसराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व इटली में दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के बाद सभी देशों में निगरानी बढ़ा दी गई है।
राष्ट्रपति की ड्यूटी पर गए 7 जवान संक्रमित। परमार्थ निकेतन आश्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वीआईपी ड्यूटी पर पहुंचे 7 जवानों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मियों को उनके जिलों में वापस भेज दिया गया। सभी को अगले 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुल 250 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच कराई गई। कमांडेंट सहित 3 फौजी मिले संक्रमित। देहरादून चक्राता स्थित एक सैन्य रेजिमेंट के कमांडेंट सहित 3 फौजियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीनों फौजियों को रेजिमेंट के अस्पताल में ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। संक्रमित फौजियों के संपर्क में आए 54 सैन्य अधिकारियों और जवानों में आरटीपीसीआर जांच कराई गई और इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में 36 नए मरीज मिले 19 पौड़ी से। प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मामले बढ़ने लगे हैं। पौड़ी जिले में 19 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश में 2.5 महीने के बाद एक दिन में 36 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 34,000 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार पर 5,336 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच हो रही है कम। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। प्रदेश में संक्रमितों को बढ़ती संख्या इसमें तस्दीक करती है, लेकिन इसके उलट कोविड सैंपल जांच की रफ्तार कम हो रही है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 8,000 सैंपलों की जांच की जा रही है और हाल यह है कि 9.5 महीने में बीते सप्ताह में सबसे कम सैंपलिंग हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।